तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो आज जो हम सेशन में बात करने वाले हैं वो है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ओपनली देखो, बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे हैं जिनके जिनको अगर नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन जाता है ना तो वो ऐसे हो जाते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग, लाइफ में कुछ भी कर लूंगा लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी। यही मेंटेलिटी होती है ना। दूसरी मेंटेलिटी क्या होती है कि भाई बंदे मेरे से नहीं जोड़े जाएंगे, बंदे मेरे से नहीं जोड़े जाएंगे। ये सबसे बड़ी मेंटेलिटी होती है लोगों की। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, स्कीम स्कैम क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग और क्या बोलते हैं, पिरामिड स्कीम्स क्या होती हैं। उन सब चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, ठीक है। तो पूरी वेबिनार को लास्ट तक देखना, कोई भी वेबिनार को मिस मत करना। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो वेबिनार को तो एंड तक देखना, अदरवाइज आप यहीं पे लीव कर सकते हो। ठीक है, मेरे को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता आप सेशन लेते हो नहीं लेते हो, लेकिन अगर अधूरी नॉलेज लेके जाओगे तो उससे लॉसेज आपको ही होंगे। ठीक है। मार्केट के अंदर बोला जाता है कि अगर आप 3 दिन अपने देते हो इस फील्ड के अंदर तो दूसरे लोगों से आप 1 से 1.5 महीना आगे चल रहे हो। Am I right? तो सेशन को स्टार्ट करते हैं अभी। सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी, सबको मेरी ऑडियो वीडियो स्क्रीन शो हो रही है? ओके, ग्रेट। स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ये एक अकेला ऐसा बिजनेस है जो 21st सेंचुरी में रन कर रहा है। ऐसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी बोला था कि जो दुनिया का 8वां अजूबा जो है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग है। और 21st सेंचुरी में जो मेन सोर्स ऑफ इनकम रहेगा वो नेटवर्क मार्केटिंग रहेगा, क्योंकि दूसरी चीजें अभी देखो कोविड की वजह से क्या क्या ड्रास्टिकल चेंजेस हुए हैं इकोनॉमी में भी, और जो लोगों की लाइफस्टाइल में कितना कुछ चेंज आ गया वो आप लोगों को सबको पता है। ठीक है। तो उस चीज के बारे में तो मेरे को शायद बताने की जरूरत ही नहीं है, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, सबको पता है कितना बुरा हाल हुआ है। लेकिन उस पेंडेमिक सिचुएशंस में भी कुछ लोग घर पे बैठ के आराम से ऑनलाइन 10 15 20 25 लाख रुपए मंथली कमा रहे थे। हाउ इज इट पॉसिबल? जो मेंटेलिटी है ना आपकी बंदे जोड़ने की जो मेंटेलिटी है ना आपकी, उसी मेंटेलिटी से कमा रहे थे वो लोग। ठीक है ना। जैसे कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, आई एम ए यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड एन इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें ये चीज कहीं पे डिफाइन नहीं हो रही कि मेरे को बंदे जोड़ने हैं। ठीक है। जिस दिन आपको एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब समझ में आएगा ना, उस दिन आपके दिमाग से जो डाउट होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग का, भाई कुछ भी कर लूंगा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, वो आपका निकल जाएगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आगे। नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग इज ए सिस्टम विच वर्क्स अंडर यू। जिस चीज की बात कर रहे थे आप लोग बंदे जोड़ने की, उसकी बात, उसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं समझेंगे कि बंदे जोड़ने, इसको ऐसे समझते हैं कि टीम वर्क। जो सब लोगों को पता है कि अंबानी, अडानी या फिर केएफसी की ब्रांचेस आपको पता है, फिर दूसरी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी करोड़पति अमीर लोग हैं, इनके बारे में आपने अगर देखा हो जिनकी कंपनियां चल रही हैं, उनके पास क्या होता है? टीम वर्क ही तो होता है ना। उन्होंने भी तो बंदे जोड़ रखे हैं ना अपनी कंपनी में, वो भी तो सब लोगों को पैसे दे रहे हैं। फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। फर्क ये है कि जहां पे वो लोग सैलरी देते हैं और जो एम्प्लॉय होता है उनको उनको डबल और ट्रिपल अर्निंग्स करके देता है। यानी कि मान लो एग्जांपल के हिसाब से लेते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय 1,000 रुपए की अर्निंग्स करके देता है बॉस को, तो बॉस उसमें से मुश्किल से 150 200 रुपए की उसको सैलरी देता है, मुश्किल से। ठीक है। तो अब खुद आप ये चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा अच्छी है या फिर ओनरशिप ज्यादा अच्छी है। एक कहावत कही जाती है कि बड़े नौकर बनने से अच्छा छोटे मालिक बनो, खुद के खुद मालिक बनना सीखो, इंडिपेंडेंट बनो। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? तो मल्टी लेवल मार्केटिंग भी इसी को बोलते हैं, चेन सिस्टम चेन मार्केटिंग भी इसी को बोलते हैं, पिरामिड स्कीम स्कीम स्कैम स्कैंडल।
तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसको डिफाइन करती हैं। तो इसकी वजह मैं बता देता हूँ कि इसको इन चीजों के बारे में मतलब ये नाम क्यों लिए जाते हैं इसके। कुछ कंपनी ऐसी आती है जिनका मोटो यही होता है कि सिर्फ पैसे कलेक्ट करने और भाग जाना है, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम लॉकडाउन में जब बहुत सी चीजें ऑनलाइन रन करने लगी थी, तो उस टाइम ये कंपनियां बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। उसके बाद जुलाई में कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई कि जो ये पैसे का ट्रांसफर कर रही हैं, जो कंपनियां पैसे को इधर उधर कर रही हैं, उन कंपनियों को डायरेक्ट सेलिंग में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जो अगर वो पॉलिसीज को फॉलो कर रही हैं तब भी उनका एग्जिस्टेंस रहेगा, अदरवाइज उनको भगा दिया जाएगा। तो ये कुछ पॉलिसीज आई थी, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यूट्यूब से सर्च कर लेना, पता लग जाएगा। What is network marketing or multi-level marketing? It is the one of the fastest growing yet most misunderstood method. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेथड है ये। इस बिजनेस में अगर आप आते हो डेडिकेटेडली 6 महीने भी अगर आप लगाते हो अपने इस बिजनेस के अंदर, तो आप अल्टीमेट लेवल की नॉलेज लोगे, प्लस में आप एक अच्छी रेस्पेक्ट, फैन फॉलोइंग, एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आएगी, आपकी पर्सनालिटी निखर के आ जाएगी बाहर, ठीक है। साथ में आपको इनकम आ रही है, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि हर पर्सन आज अगर देखें तो सब लोग पैसे के लिए वर्क कर रहे हैं। हाँ जी, एम आई राइट? सब लोग पैसे के लिए वर्क कर रहे हैं। मार्केटिंग सिंपली मीन्स मूविंग ए प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर। यानी कि मेन चीज मार्केटिंग के अंदर होता है क्या है, ब्रांड प्रमोशंस, एडवर्टाइजमेंट ही होती है, ठीक है। मार्केटिंग का मतलब ही ये होता है, यानी कि कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक पहुंच रही है। वो जो मीडियम आप होते हो, जो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको आप कंडक्ट करते हो, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अभी मान लो सलमान खान है, ड्यू की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ऋतिक रोशन कर रहे हैं, ट्रिक आगे जीत है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, 15-20 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट के करोड़ों रुपए लेके जा रहे हैं, ठीक है। वो पूरा का पूरा पैसा अगर आपको दे दिया जाए और वही काम आपको करना है, कंपनी से प्रोडक्ट उठेगा और कंज्यूमर तक जाएगा, बीच में आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको सिर्फ कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में रहना है, बीइंग ए कंसल्टेंट। आपको दूसरा कोई काम नहीं करना, आपको ये भी नहीं करना कि प्रोडक्ट उठा के उस तक पहुंचाना है या फिर डिलीवरी करवानी है, पैसे लेने हैं, कुछ नहीं करना आपको। आपका कोई काम नहीं होता इसके बीच में। तो ऐसा मत समझो कि भाई सब कुछ हमें करना होता है या फिर हमें प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, प्रोडक्ट भी सेल नहीं करने होते। मल्टी लेवल रेफर्स द सिस्टम ऑफ कंपनसेशन प्रोवाइडेड टू दीज पर्संस हु आर कंफ्यूजिंग द प्रोडक्ट, who are causing the product to move or the services to be provided। बेसिकली मल्टी जनरेशन बिजनेस होता है, यानी कि आपने आज स्टार्ट किया है और जो जिस टाइम आप और एज्ड होते हो, यानी कि जब आप एज होते हो या फिर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो ये बिजनेस जो होता है ना, नेक्स्ट जनरेशन जो आपके होती है उसको ट्रांसफर हो जाता है कि पूरा का पूरा जिस लेवल पे आप वर्क कर रहे हो, मान लो अगर आप अभी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हो और आपकी इनकम आ रही है 4 से 5 लाख रुपए मंथली, तो सेम लेवल और सेम इनकम आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो जो बात करते हैं कि गवर्नमेंट में सिक्योरिटी होती है, जॉब की सिक्योरिटी, और नेक्स्ट जनरेशन पे नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इस बिजनेस में होती है, ये चीज कभी मत भूलो। तो जो प्रोडक्ट की और सर्विसेज का मार्केटिंग होती है वो कुछ ऐसे होती है। आज के दिन हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, यानी डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बनता है और कंज्यूमर तक जाता है, यानी कि अगर कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट है और तो वो कंज्यूमर तक भी 100 रुपए का ही पहुंचता है, ठीक है। बीच में हमें कोई कुछ नहीं करता, ना कोई पैसे बना रहा अपने, ना कुछ और। तो सिंपल सी बात है, जो 100 रुपए की क्वालिटी बनाई है कंपनी ने, मैन्युफैक्चर की है, वो 100 रुपए में ही कस्टमर तक पहुंच रही है। लेकिन जो पहले ट्रेडिशनल बिजनेस होता था उसमें क्या होता था कि 10 रुपए का प्रोडक्ट होता था, 10 रुपए की क्वालिटी मिलती थी उसमें। उसके बाद क्या होते थे, जो बड़े डीलर्स होते थे उनके पास प्रोडक्ट जाता था, उनसे फिर छोटे डीलर के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर से फिर कंज्यूमर के पास जाता था प्रोडक्ट। तो जो 10 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी बना, 10 रुपए की क्वालिटी का जो प्रोडक्ट कंपनी निकालती थी, वो बीच में इन सब लोगों के मार्जिन लगा लगा के वो तकरीबन 100 रुपए का प्रोडक्ट हो जाता था। क्योंकि बीच में अगर ये लोगों का इंटरफेयर है तो इनको भी पैसा चाहिए,
क्योंकि वर्क ये भी कर रहे हैं फील्ड में, मार्केट में। ठीक है, तो जो 10 रुपए की क्वालिटी 100 रुपए में ही मिल रही थी कंज्यूमर को, अब ये फायदा हो गया कि 100 रुपए की क्वालिटी 100 रुपए में ही मिल रही है। ठीक है, तो क्वालिटी भी और प्रोडक्ट भी, तो ये सबसे अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि हाउ वुड यू अंडरस्टैंड ए कंपनी। अगर आप जा रहे हो डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में अगर जा रहे हो एक कैरियर को चूज करके, तो ये चीज ना आप श्योर करो कि जिस कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो वहां से आपका करियर बने, आपका फ्यूचर बने। तो चीजें समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पीपल एंड फिलोसफी। तो उसमें बाइंडिंग फोर्सेस देखते हैं कि कंपनी में बाइंडिंग फोर्सेस कैसी हैं, उसका पीपल और कल्चर कैसा है, यानी कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हो, जो एनवायरनमेंट आप देख रहे हो वो कैसा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आती हैं। जो सिक्स सेंस का आपने सुना होगा, तो सिक्स सेंस होती है, वो आपको इस एनवायरनमेंट के बारे में ऑटोमेटिकली बता देती है कि नेगेटिव एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, यहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है या फिर डिमोटिवेशन मिलता है, आपको फ्यूचर में जाने के लिए सहायता मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तीसरी चीज होती है लीडरशिप। जिस पर्सन का हाथ पकड़ के आप आए हो, जो आपका मेंटर है, जो आपका अपलाइन है, या फिर जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में कामयाब हो गए, जो आपको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। क्या वो डेडिकेटेड है काम करने के लिए, या फिर अगर वो कामयाब हो रहे हैं तो 110% उनके पास ये पावर है कि वो भी आपको कामयाब कर सकता है। ठीक है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, तो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है, क्योंकि ये फील्ड ऐसा होता है कि आप लाइफ टाइम तक लर्निंग लेते हो। जो आपकी पूरी जिंदगी तक आप लर्निंग लेते हो, इस फील्ड की लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। इस फील्ड में जितना आप सीखोगे उतना कम रहेगा। दूसरी चीज होती है प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट कंसिडर किए जाते हैं। कुछ चीजें अगर आप गूगल सर्च करते हो तो आपको मिल जाएंगे। तो इंजॉयबल प्रोडक्ट होना चाहिए, नो डाउट, बहुत इंजॉयबल प्रोडक्ट है। पब्लिक फेवरेट, तो भाई पब्लिक फेवरेट के बारे में मैं ये बोलूंगा आप लोगों को कि जब लोग यूज करेंगे, जब उनके इश्यूज सोल्व होंगे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ इश्यूज हैं उनको, तो वो रिजोल्व होंगे, तो 110% पब्लिक फेवरेट होंगे वो। इकोनॉमिकल वैल्यू, रिकरिंग यूजेस एंड अडोप्शन कर, तो इन सब चीजों के बारे में आप देखो, तो ये सब चीजें प्रोडक्ट को डिफाइन करती हैं कि किसी भी कंपनी का कैसा प्रोडक्ट है। तीसरी चीज होती है प्लान, प्रॉफिट एंड पे आउट। कंपनी का प्लान बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर कंपनी का प्लान बहुत सॉलिड है ना, बहुत अल्टीमेट लेवल का अगर प्लान है कंपनी का, तो आपको प्रॉफिट और जो पे आउट है ना, वो नो डाउट आपको मिलेंगे अगर आप मेहनत करते हो। ठीक है, अगर आप मेहनत करते हो तो प्रॉफिट एंड पे आउट आपको मिलेंगे श्योरली। 4 टाइप के पर्सन होते हैं अभी, उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिग बिजनेस, इन्वेस्टर्स। तो ये बिग बिग बिजनेस को भी हम एंटरप्रेन्योर्स ही बोलते हैं। तो एम्प्लॉयड के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये लोग ना दूसरों के नीचे काम करते हैं। जो जॉब्स कर रहे हैं ना, 5,000, 6,000, 10,000, 12,000, 15,000 की कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयड पर्सन है। तो जितने टाइम तक वो वर्क करेंगे ना, मान लो उन्होंने 1 महीने जॉब की है तो उनको 1 महीने की सैलरी मिलेगी। ठीक है, फालतू 1 रुपया नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर 24 घंटे हैं इनके पास और इनको इनका बॉस बोल देता है कि आज तेरे को एक्स्ट्रा वर्क करना है, यानी कि आज जो तेरी ड्यूटी टाइम है उसमें अगर मान लो 100 पेपर मैनेज करने थे, वहां पे अगर 150 पेपर आ गए मैनेज करने के लिए, तो उसको करने पड़ेंगे 150। उसने 50 पेपर एक्स्ट्रा तो किए हैं, लेकिन इनकम उतनी ही आएगी, जो सैलरी है वो उतनी ही मिलेगी उसको मंथ के एंड में। ठीक है, तो बहुत लिमिटेड होती है इनकम यहाँ पे, और टाइम। दूसरा, अगर मैं बात करूं सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो ये वो पर्सन होता है जो अपनी शॉप वगैरह ओपन कर लेते हैं, या फिर जैसे अगर मैं बात करूं कोई शॉपकीपर है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि उसके पास ये अथॉरिटी तो है, वो किसी भी टाइम अपनी दुकान को खोल सकता है, किसी भी टाइम दुकान को बंद कर सकता है, उसके पास ये तो अथॉरिटी है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनकम के ऊपर अगर बात करें, तो उसके पास कस्टमर कब तक आएगा? तभी तक तो आएगा जब तक दुकान ओपन है। शॉप जब तक ओपन है उसकी, तभी तो कस्टमर आएगा ना, और तभी इनकम होगी। यानी कि अगर वीक में अगर उसने 2 दिन दुकान खोली नहीं, तो उस 2 दिन में उसको कोई इनकम आएगी?
कोई इनकम नहीं आएगी, तो उसके पास भी जो इनकम का सोर्स है वो बहुत ही लिमिटेड है। ये जो 2% होते हैं ना, ये जो 2 कैटेगरी है, ये अपने दुनिया की 95% पॉपुलेशन है। ठीक है, ये अपने दुनिया की 95% पॉपुलेशन है, लेकिन इनके पास जो पैसा होता है ना पॉपुलेशन का, वो सिर्फ 5% होता है, सिर्फ 5%, क्योंकि ये दूसरों के सपनों के लिए काम कर रहे हैं एम्प्लॉयड। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन उनके पास मतलब पैसा बहुत लिमिटेड आ रहा है उनको। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स की। जो एंटरप्रेन्योर्स है वो पैसिव इनकम भी लेते हैं। ठीक है, पैसिव इनकम ये होती है कि जब आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको काम आता है। आपने कुछ एसेट्स क्रिएट कर लिए हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे अर्निंग्स करके दे रहे हैं। अभी एसेट्स के बारे में आप देख लेना, एसेट्स क्या होते हैं वो आपको पता लग जाएगा। अगर आपको ब्रॉडली पढ़ना है तो बाय द वे मैं बता देता हूँ। एसेट वो चीज, कोई भी मशीन हो, पर्सन हो या कुछ भी हो, वो चीज होती है जो आपको अर्निंग्स जनरेट करके देती है, आपको जो मनी जनरेट करके देती है। ठीक है, तो इनके पास ना ये सबसे जबरदस्त है, ये जो कैटेगरी है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या तो बहुत कम होती है फिर होती नहीं है। तो यहाँ पे इसको मिडिल क्लास पर्सन भी ज्वाइन कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है पैसिव इनकम में बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, टीम वर्क होता है। यहाँ पे जो चेन सिस्टम की बात कर रहे हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग की जो बात कर रहे हो, पिरामिड्स की जो बात करते हो, वो यहाँ पे होती है। वी राइज बाई राइजिंग अदर्स, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ आपकी अकेले की ग्रोथ नहीं होती, सबकी ग्रोथ होती है। तो जो भी आता है वो ये मत सोच के आओ कि मेरे ऊपर वालों की ग्रोथ हो रही है, मेरे नीचे वालों की। अगर आप आए हो फील्ड में तो आपकी भी ग्रोथ होगी उस पूरी टीम के साथ। ठीक है, जो फोर्थ कैटेगरी होती है वो होती है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स तो भाई वही बात है जिसके पास बाप दादा की अच्छी इनकम हो। ठीक है, जिसके पास पैसा हो ऑलरेडी, उनके लिए मनी वर्क करती है। यानी कि मेरे पास कुछ करोड़ों पैसे और वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में या फिर ट्रेडिंग वगैरह में, वो मनी सर्कुलेट हो गई, वो मेरे को मनी और मनी जनरेट करके देती है। तो इन्वेस्टर्स के पास ऑलरेडी मनी होनी चाहिए जो अपने मिडिल क्लास लोगों के पास होती नहीं है। ठीक है, वही बात है भाई, अगर ऑलरेडी करोड़पति होती तो ये वर्क थोड़ी करते, ये बिजनेस थोड़ी करते। ठीक है, Why one should prefer नेटवर्क मार्केटिंग, तो भाई यहाँ पे यू राइट योर ओन चेक, खुद का पैसा खुद लिखते हो, खुद डिसाइड करते हो पूरे मंथ में कि मेरे को मंथ के एंड में कितनी इनकम चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके एफर्ट्स पे, आपके वर्क के ऊपर, आपके डेडिकेशन के ऊपर, आपके टारगेट्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको मंथ के एंड में कितना पैसा लेना है। तो यहाँ पे आपको कोई फोर्स नहीं करता, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कितना काम करना है इतना पैसा आएगा, या फिर इतनी सैलरी नहीं मिलेगी या इतना कट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता इस फील्ड में। सबसे अच्छी बात ये है, चॉइस ऑफ पीपल यू विश टू वर्क विद। आप खुद सिलेक्ट करते हो कि आपके पास आपकी जो टीम है उसमें कौन पर्सन और वर्क करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बॉस ने 2 बंदे और रिक्रूट कर दिया, अब जबरदस्ती उनके साथ काम करना पड़ेगा, भले ही वो आपके पड़ोसी थे, आपकी लड़ाई हो रखी है। तो ऐसा नहीं होता है इसमें, तो आप खुद डिसाइड करते हो कि किस पर्सन के साथ काम करना है मेरे को। ठीक है, नो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न्स, तो इस फील्ड में या तो इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, अगर होती है तो बहुत कम होती है, और जो रिटर्न होता है वो अल्टीमेट लेवल का होता है भाई। ठीक है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आपको आने वाले टाइम में इतनी ज्यादा इनकम आने वाली है, इतना ज्यादा पैसा आने वाला है, इतनी ज्यादा आपकी फैन फॉलोइंग होने वाली, इतने ज्यादा आपकी रेस्पेक्ट में एक ड्रास्टिकल ग्रोथ आ जाती है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड। पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो यहाँ पे आपको फाइनल जो टाइम की फ्रीडम मिल जाती है, किसी भी टाइम कर सकते हो। आपके पास कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि 2 बजे करना है, 3 बजे करना है, 5 बजे करना है, ऐसी भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। विन विन बिजनेस है, यानी कि आप अगर इस बिजनेस को ऑप्ट करते हो ना, 110% सिर्फ आपको प्रॉफिट ही होगा, कोई लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है यहाँ पे आपको कोई लॉसेस नहीं होंगे कभी भी, जो भी होगा जितना भी होगा सिर्फ प्रॉफिट होगा, इसलिए इस बिजनेस को विन विन बिजनेस बोला जाता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, यानी कि अगर कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कंट्री के हो, ये भी फर्क नहीं पड़ता आप मेल हो या फीमेल हो, गोरे हो, काले हो, या फिर आपकी कास्ट क्या है, ये भी मैटर नहीं करता, ये भी मैटर नहीं करता आपका रिलीजन क्या है। सिर्फ एक चीज मैटर करती है, आप 18+ होने चाहिए और आप डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए। ठीक है, डिमांड इज मोर, पीपल वांट एक्स्ट्रा इनकम, सेविंग्स,
ड्रीम फुलफिलमेंट, रेजिडुअल इनकम, फ्रीडम बाय नेचर। तो ये सब चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है इस प्लेटफॉर्म पे। एन ग्राफ है, एन ग्राफ को समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है एफर्ट्स, और यहाँ पे लिखी हुई है आपकी इनकम। ठीक है, तो अभी अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग में आपने जब स्टार्ट किया था, फर्स्ट ईयर जो थी आपकी, वहां पे एफर्ट्स बहुत ज्यादा है लेकिन इनकम बहुत छोटी है, राइट। जब आपने स्टार्ट किया था आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा है और आपकी इनकम बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एफर्ट्स तो कम हो रहा है और इनकम बढ़ रही है। क्या हो रहा है, एफर्ट्स तो आपके कम हो रहे हैं लेकिन इनकम बढ़ रही है, और यहाँ पे जो टारगेट दिया है वो भी बहुत छोटा सा दिया है, सिर्फ 5 साल का। और ये हकीकत है, इस फील्ड में अगर आप 5 साल काम करते हो तो आप इस जोन में आ जाते हो कि आपके एफर्ट्स जो होते हैं ना वो नेग्लिजिबल होते हैं, आपके एफर्ट्स नेग्लिजिबल होते हैं, और जो आपकी इनकम होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड होती है। आप बाहर वाले लोगों को अगर बताओगे ना कि मैं मंथली घर पे बैठ के इतना पैसा ले रहा हूँ, वो कहेंगे क्यों फेंक रहा है भाई, इतनी झूठ क्यों बोल रहा है। ठीक है, लेकिन ये हकीकत है, यहाँ से इतना पैसा आता है इस फील्ड से। मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर आपको करनी है तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जो कभी मत मिस करना। लीडरशिप, जो लीडरशिप आपके पास यहाँ से आती है, आप एक अच्छे लीडर बनते हो, यानी कि आपके पास वो क्वालिटीज, वो पावर्स आ जाती हैं, वो आपके पास पर्सनैलिटी होती है कि आप किसी दूसरे पर्सन की भी लाइफ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, बिल्डिंग ए पावरफुल डाउनलाइन, यानी कि जो आप टीम बना रहे हो वो इतनी स्ट्रांग हो, वो टीम इतनी स्ट्रांग हो कि वो भी ग्रो करे आपके साथ। जिस स्पीड से आप ग्रो कर रहे हो कोशिश करो कि आपके डबल स्पीड से वो ग्रो करें। ठीक है, ग्रेट रिलेशनशिप विद अपलाइन, यानी कि जो आपका मेंटर है, जो गुरु है, जो आपका अपलाइन है, जो आपको इस फील्ड में लेके आए, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करो। तो इस फील्ड में एक चीज बोली जाती है, इस मार्केट में एक चीज बोली जाती है कि अगर आप आंख बंद करके, आंखों पे पट्टी बांध के भी अगर आप अपने अपलाइन को फॉलो करोगे ना तो 110% प्रॉफिट आपका ही होगा। मैंने क्या कहा, 110% प्रॉफिट आपका ही होगा, कभी लॉस नहीं होगा आपका। और ये एक अकेला पर्सन होता है ना जो आपका हमेशा फायदा चाहता है, ये आपके कभी नुकसान चाहता ही नहीं है। ठीक है, तो आपके अपलाइन की हमेशा रिस्पेक्ट करो। कंटिन्यूअस लर्निंग, लाइफ टाइम तक लर्निंग चलती रहती है। जिस पर्सन की लर्निंग बंद हो जाती है उसकी लाइफ में डेवलपमेंट भी बंद हो जाती है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो अप, तो एक नेटवर्क मार्केटिंग में, एमएलएम में यही चीजें होती हैं। और सबसे ज्यादा अगर इन चीजों के ऊपर आप प्रॉपरली फोकस करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता ग्रो करने से। ठीक है, मेरे को 15 दिन में रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए थे, मैं तो आपको फिर भी 6 महीने का टाइम बोल रहा हूँ। 6 महीने में जो आपकी इनकम है वो 1 से 1.5 लाख रुपए हो सकती है, इजीली हो सकती है, बहुत इजीली। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने एफर्ट करते हो। बाकी आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी भी पर्सन को कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को डीएम कर लेना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, तो मैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिखा देता हूँ आपको। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है HKParnoy23, और आप मेरे को मेल भी कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मेरी मेल आईडी भी है, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी है, और मेरे को उधर डीएम भी कर सकते हो। ठीक है, किसी भी टाइप की, किसी को भी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी इश्यू होता है तो मेरे को डीएम कर सकते हो। और जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ बिजनेस के रिगार्डिंग, इस मार्केट के रिगार्डिंग, जो आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे कि हो क्या रहा है और क्या चल रहा है, कैसे वर्क करना है और कैसे ग्रो करना है। ठीक है, तो मैंने पिछले 1 साल में जो भी एक्सपीरियंस लिया है वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और जो ग्रोथ मैंने ली है वो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी डे बाई डे, कि मैंने पिछले अपने 1 साल में कैसे ग्रो किया है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट एवरीवन,
बाय, टेक केयर।